हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का पहला काव्यखंड जो कि कबीर द्वारा रचित साखियाँ एवं सबद है वो पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम कबीर के बारे में जान लेते हैं कि कबीर ने किस तरह की इन साखियों और सबद में क्या कहने का प्रयत्न किया है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से जैसे जानकारी ना हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। उनके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, इसलिए किंवदंतियाँ शब्द का प्रयोग किया है। 1398 में काशी में जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत उनका हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कोई कहे कि कहीं वो स्कूल गए थे या उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ जहाँ वो घूमते फिरते रहते थे, सत्संग, पर्यटन यानी घूमना फिरना, तो अनुभव से यानी एक्सपीरियंस से जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बल पर उन्होंने ये लिखा है। तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं, तो ये निर्गुण संत परंपरा के कवि कहे जाते हैं। तो भक्ति काल की दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। तो सगुण क्या होता है, जो ईश्वर में मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास रखते हैं, है ना। और निर्गुण जो होता है, जो मूर्ति पूजा वगैरह में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। मुख्यतः कबीर की ग्रंथावली में संग्रहित है। अगर उनके बारे में जानना है तो जानकारी उनकी मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में ही प्रमाणिक माना जाता है। अगर बीजक आप देखेंगे इनके द्वारा रचित, तो उसको ही प्रमाणिक माना जाता है। तो कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। और जो कबीर थे वो अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले, यानी कि हिंदू मुसलमान एकता में विश्वास रखने वाले। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया है। मतलब वो बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। और कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट, जन भाषा मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो ये था कबीर के बारे में जो हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम शुरू करते हैं सबद और साखियाँ। तो यहाँ साखियों में जो क्या कहने का उन्होंने प्रयत्न किया है, तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो यहाँ संकलित जो साखियाँ हैं, है ना, यहाँ संकलित जो साखियों में क्या है, प्रेम का महत्व बताया है उन्होंने, संत के लक्षण बताए हैं, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो पहले शब्द में, अगर पहला शब्द आप देखेंगे, पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है कि ईश्वर जो है हमारे अंदर है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है, यानी कि ज्ञान है तो वो इन दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर साखियाँ जो हैं उसको, सबसे पूर्व जो पहली साखियाँ हैं, तो साखियाँ होती क्या हैं पहले हम इसको जान लेते हैं। तो जो निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, जैसा कि हमने कहा, कौन है, कबीरदास। और इनके द्वारा रचित जो ये साखियाँ हैं वो अनुभव और ज्ञान के महत्व पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसी के बलबूते इन्होंने ये सब लिखी हैं। मतलब ज्ञान देने का प्रयत्न इन्होंने किया है।
साखी का अर्थ क्या होता है, साखी का मतलब क्या होता है। अब हम साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता हो कि साखी का मतलब क्या होता है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। तो जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर कबीर जी का अनुभव क्षेत्र विस्तृत हो गया था, और इसलिए उनके द्वारा जो रचित साखियों में कौन कौन सी भाषा है, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के पर्याप्त शब्दों का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा गया है। सदुकड़ी यानी खिचड़ी भाषा, खिचड़ी यानी कि हर भाषाओं के शब्दों को उन्होंने ले लिया है, और जहाँ जहाँ वो घूम कर जैसे जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो जो शब्द वहाँ की अलग अलग भाषाओं की जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वही शब्द आपको इन साखियों में मिलेंगे। इसलिए उनकी भाषा कोई अकेली खड़ी बोली या फिर हम कहें ब्रज भाषा, ऐसा नहीं है। उनकी भाषा खिचड़ी भाषा है, जिसको सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो आइए हम पहली साखी की ओर ध्यान दें। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाही। तो ये सर्वप्रथम पहली साखी है, जिसमें पहले ये रेखांकित शब्द हैं, जैसे मानसरोवर, सुभर, हंसा, मुक्ताफल, अनंत। क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ को जानने के बाद ही हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर, तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो मानसरोवर है इसका अर्थ क्या है, मन रूपी सरोवर। एक तो हम सरोवर कह रहे हैं कि मानसरोवर ही है सरोवर, ठीक है, और दूसरा मन रूपी सरोवर। सुभर यानी पवित्र, अच्छी तरह भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। हंसा, यहाँ पर हंस है, हंस पक्षी, और दूसरा इसका अर्थ है आत्मा, यहाँ पर जो दिया गया। केली मतलब क्रीड़ा और खेल, है ना, क्रीड़ा या खेल। और मुक्ता फल है मतलब मोती, मुक्ता फल मोती। और अनंत मतलब अन्यत्र और कहीं। तो अब हम इन शब्दों के अर्थ को जानने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि क्या कहने का प्रयत्न जो है कबीर ने अपनी साखी में किया है। तो यहाँ दो दो जो भाव यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका भावार्थ क्या बनता है, दो भाव यहाँ पर निकलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भावार्थ है कि जो भक्त है वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं, ठीक है। भक्त क्या करता है, मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाही। तो ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत पहली साखी में कबीर कहते हैं कि जो भक्त है वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं, और जब ज्ञान रूपी जीव यानी आत्मा, ठीक है, जब ज्ञान रूपी जीव अर्थात आत्मा मन रूपी सरोवर में विहार करता है और वहाँ वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुगता है। भक्त को क्या चाहिए, पूजा पाठ क्यों करते हैं, सभी यही तो कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, है ना। तो मुक्ति रूपी यहाँ पर मोती हैं, उनको चुग रहा है, तब उसे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसे, भक्त को कहीं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीव को जब ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, यानी मनुष्य को, या आप कह सकते हैं भक्त को जब ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तब जीव इधर उधर नहीं भटकता, वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसकी सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं रहती, वह सदैव आनंद में मग्न रहता है। और इस साखी में आत्मा और परमात्मा के संबंध का रहस्य समझाया गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह हमारे अंदर ही रहती है, इसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस साखी में बाह्य आडंबरों एवं तीर्थ स्थलों आदि का विरोध किया गया है। और भाषा तो सदुकड़ी भाषा ही है। तो इसको और जरा ढंग से अगर हम
ध्यान देना चाहें तो देखो मानसरोवर, अगर मैं कहूँ ना मानसरोवर सुभर जल, मतलब जो सरोवर है वो अच्छी तरह वो जल से भरा हुआ है। हंस उसमें कई प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है और मुक्ताफल मुक्ता चाहिए। अब वो हंस मुक्त होकर क्या है, मोती चुग रहा है। अब उसे बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए वो अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। तो पहला एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ हम क्या कहेंगे, मानसरोवर मन रूपी सरोवर जो है वो पवित्र हो गया है। ठीक है, पवित्र जल से भरा है। हंस यहाँ पर दूसरा कह रहे हैं आत्मा, हंस को हम आत्मा कह रहे हैं। तो आत्मा कई प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है, यानी भक्ति में लीन है। अब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो इसलिए वो मुक्त हो गई है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई है। अब उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वो कहीं और उड़कर नहीं जाना चाहती, यानी कि अब उसका मन भटकना जो है वो बंद हो गया है, मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ अब इस पहले पद में से जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे हम, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, काव्यांश में मानसरोवर से क्या आशय है ना। और मुक्ता फल का क्या अर्थ है, मानसरोवर में कितना जल भरा हुआ है, काव्यांश में हंस किसका प्रतीक है। तो तब तक आप इन प्रश्नों के बारे में चिंतन मनन करें, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। बाय।